आपका दिल दहला देंगी। लाइव कोरोना अपडेट्स लगातार हम आपको बता रहे हैं और बता रहे हैं कि दिल्ली में भी हालात अस्पतालों में कितने चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। लखनऊ के हालात हमने आपको दिखाया किस तरह से लगातार शमशानों में भीड़ लगी हुई है, शवों की कतार लगी हुई है, क्षेत्र का प्रसार करना पड़ रहा है। और लखनऊ की ये तस्वीर जहां पर मरीज किस तरह से तड़प रहे हैं, ऑक्सीजन उन्हें नहीं मिल रही है। तस्वीरें हम आपको लोकनायक हॉस्पिटल की दिखा रहे हैं। तो लगातार हम आपको ताज़ा अपडेट्स बता रहे हैं। ग्राउंड जीरो से हमारे तमाम संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिल्ली से आवेश हमारे साथ हैं, मेरठ से नरेंद्र हैं, एसएस झा झांसी से हमारे साथ हैं और लखनऊ से अभिषेक भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सबसे पहले आवेश आपके पास आएंगे। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लगातार अपने दर्शकों को हम आवेश दिखा रहे हैं कि किस तरह से ऑक्सीजन संकट में मरीज तड़प रहे हैं। महामारी में ये हाल है, बदइंतजामी भारी पड़ रही है वायरस पे। आज हालांकि पीएम ने बैठक भी की है और ऑक्सीजन के संकट को लेकर चर्चा भी की है, लेकिन एक्चुअल हालात क्या हैं अस्पतालों में? देखिए, दिल्ली में हालात जो हैं वो बद से ज़्यादा बदतर हो चुके हैं। दिल्ली के कई अस्पताल ऐसे हैं जो लगातार ये कह रहे हैं कि उनके पास या तो 2 घंटे की ऑक्सीजन बची है या 3 घंटे की ऑक्सीजन बची है या सिर्फ 10 घंटे की ऑक्सीजन बची है। केंद्र सरकार की तरफ से अगर ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो पा रही है तो दिल्ली पुलिस ऐसे में आगे आई है और दिल्ली पुलिस अस्पतालों को फौरी तौर पर जो सिलेंडर होते हैं 40-50 किलो के, वो सिलेंडर मुहैया करा रही है ताकि अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी ना हो और लोगों की जान जो है वो थोड़ी देर के लिए बचाई जा सके। क्योंकि आयोनिक्स जो सप्लायर है उसके, दिल्ली सरकार का ये कहना है कि आयोनिक्स जो ऑक्सीजन का सप्लायर है दिल्ली के लिए, उसके ट्रकों को उत्तर प्रदेश में भी रोका जा रहा है और हरियाणा में भी रोका जा रहा है। और जो रेलवे से ट्रेन जो ऑक्सीजन आनी है वो या तो दक्षिण भारत से आ रही है या आसाम साइड से आ रही है। तो ऐसे में जो 1700-1800 किलोमीटर दूर से ऑक्सीजन आनी है, ऐसे में बहुत ज़्यादा समय बर्बाद भी हो रहा है। अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री जो हैं वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ जो बैठक चल रही है सीएमओ की, प्रधानमंत्री की राज्य मुख्यमंत्रियों के साथ जो बैठक चली, उसमें उन्होंने एक बहुत बड़ा सवाल किया है प्रधानमंत्री मोदी से और कहा है कि देश में जितने भी ऑक्सीजन प्लांट हैं उसको सेना को अपने हाथ में ले लेना चाहिए ताकि राज्यों में सही से ऑक्सीजन की आपूर्ति हो जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने यहाँ तक बैठक में कह दिया कि मैं मुख्यमंत्री होने के बाद भी अपनी राज्य की जनता के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई में इतनी ज़्यादा डिले हो रही है। अगर कोई राज्य मेरी ऑक्सीजन जो है वो रोक ले रहा है तो मैं किसके पास कॉल करूं? केंद्र सरकार को एक ऐसा सेंट्रल सिस्टम जो है वो बनाना चाहिए जिसमें कोई भी राज्य से अगर किसी भी राज्य को कोई दिक्कत हो तो एक महामारी में एक मैकेनिज्म की बात यहाँ पर जरूर हो रही है, लेकिन समस्या ये है कि जो मरीज तड़प रहे हैं, जिन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, उन्हें फौरी तौर पर मदद पहुंचाई जाए तो पहुंचाई कैसे जाए? क्योंकि वो अस्पताल के सामने मौजूद हैं, वो बेड के लिए तरस रहे हैं, वो ऑक्सीजन के लिए तरस रहे हैं। नरेंद्र हमारे साथ मेरठ से लगातार बने हुए। नरेंद्र, मेरठ की तस्वीर भी काफी चौंकाने वाली है। महामारी काल में महा लापरवाही हो रही है। हमने तस्वीर देखी कि वहां पर एक बेड पर 2-2 मरीज लेटाए गए हैं, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, मरीज लगातार परेशान हो रहे हैं। ऐसे मुकाबला हो रहा महामारी से? देखिए, यहाँ पर जितने सरकारी और गैर सरकारी कोविड हॉस्पिटल है वहाँ पर बहुत बुरे हालात हैं और बेड खत्म हो चुके हैं। मेरठ मेडिकल कॉलेज की स्थिति ये है कि वहाँ पर स्ट्रेचर पर मरीज पड़े हुए हैं, एक एक बेड पर 2-2 मरीज पड़े हुए हैं। वहाँ पर कभी भी ऑक्सीजन के लिए अलर्ट आ जाता है, मरीज परेशान हो जाते हैं। और सबसे गंभीर बात यह है कि कोविड वार्ड में जो मरीजों के तीमारदार हैं, जो परिजन हैं, वो खुद उनकी सेवा में लगे हुए हैं और जो स्टाफ है वहाँ का नर्सिंग स्टाफ वो स्ट्राइक पर बैठा है 5-6 दिनों से। लेकिन जो यहाँ के अधिकारी हैं कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। जो नर्सिंग स्टाफ स्ट्राइक पर है उसकी भी बात सुनने को तैयार नहीं है और ना उस समस्या का डिस्पोजल किया जा रहा है। तो समझा जा सकता है कि जो मानसिकता है अधिकारियों की वो काम करने की बिल्कुल नहीं है और ना ही इस महामारी के दौर में जब बहुत ज़्यादा आपदा है। बिल्कुल नरेंद्र, यहाँ पर आप जो बता रहे हैं वही स्थिति है, वही परेशानी है। लगातार एसएस झा भी झांसी से हमारे साथ बने हुए हैं। एसएस, जो तस्वीरें झांसी की है, बुंदेलखंड में भी वायरस का एक तो प्रकोप है, ऊपर से बदइंतजामी इतना ज़्यादा है कि ऑक्सीजन की कमी से कल 2 मरीजों की मौत हो गई। कहीं मेडिकल कॉलेज में झड़प हो रही है, हंगामा हो रहा है, कहीं दुर्व्यवहार है और कहीं बदइंतजामी है। ऐसे कैसे वायरस से जंग होगी? देखिए, जिला प्रशासन बराबर कह रहा है कि ऑक्सीजन हमारे यहाँ है, लेकिन अगर ऑक्सीजन होती तो 2 मरीजों की तड़पते मौत कैसे हो गई है। लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रशासन की लापरवाही है और जहाँ स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी वहाँ की लापरवाही। वहाँ जो कोविड में जो मरीज हैं उनको
कोई भी डॉक्टर नहीं देख रहा है, उनको सिर्फ पलंग पर लेटा है, ना तो दवा मिल पा रही है, उनके परिवार के लोगों ने बताया है। लेकिन जिस तरीके से झांसी की हालात खराब हो चुके हैं, जबकि बुंदेलखंड में दूर दूर से लोग झांसी के मेडिकल कॉलेज आते हैं, लेकिन झांसी के जिलाधिकारी ने 35 हॉस्पिटल जो प्राइवेट हॉस्पिटल में मरीजों को भेजा है, लेकिन अभी तक 18 से 19 ही जो हॉस्पिटल है वहाँ पर काम चल रहा है। लेकिन सिर्फ काम चल रहा है, कागजों में काम चल रहा है। कोई भी मरीज है उन पर कोई विश्वास नहीं कर पाया डॉक्टरों पर, और डॉक्टरों ने देर रात में हड़ताल कर दी थी, लेकिन काफ़ी देर बाद वो लोग फिर से आ गए हैं। लेकिन आपको बता दें, जिस तरीके यहाँ मौतें हो रही हैं, ऑक्सीजन की वजह से अधिक मौतें हो रही हैं। जी बिल्कुल, ऐसे यही हालात हैं। अभिषेक हमारे साथ बने हुए लखनऊ से। अभिषेक, जो हालात हमने मेरठ में देखे, चाहे पश्चिमी यूपी की बात कर लें, चाहे बुंदेलखंड की बात कर लें, लेकिन हालात सबसे ज़्यादा बिगड़े हैं लखनऊ के। मरीजों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है, कोविड मृतकों की संख्या लगातार तेज़ी से बढ़ रही है, संसाधनों की कमी आड़े आ रही है, ऑक्सीजन नहीं मिले, 6 मरीजों की मौत हो गई लखनऊ राजधानी में। ये बताता है कि हमने क्या इंतजाम किए थे और किस तरह की चुनौती अब सामने है। देखिए, ऑक्सीजन की क्राइसिस तो है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। हालांकि प्रशासन की तरफ से और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से उन सभी नोटिफाइड अस्पतालों को जहां पर कोविड मरीज हैं, गंभीर हालात में हैं, अब ये कोशिश की जा रही है कि वहां पर उन अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई को मेंटेन रखा जाए। लेकिन बहुत से ऐसे छोटे अस्पताल हैं जो कोविड अस्पताल में नोटिफाइड हो गए, उन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही है, सप्लाई चेन मेंटेन नहीं हो पा रही है। साथ ही साथ बाहर से जो आने वाली मेडिकल ऑक्सीजन है, अभी उसका इंतजार किया जा रहा है। ये बताया जा रहा है कि जो ऑक्सीजन ट्रेन यहाँ से गई है, बोकारो गई है, वो कल सुबह या कल दोपहर बाद तक यहाँ पर लखनऊ पहुँचेगी और उसके बाद प्रॉपर ऑक्सीजन, लिक्विड ऑक्सीजन सभी प्लांट्स को उपलब्ध कराया जाएगा और उसके बाद सप्लाई चेन मेंटेन हो पाएगी। लेकिन ये बात सही है कि जितनी मेडिकल ऑक्सीजन अस्पतालों को मिलनी चाहिए, जो प्रेशर बनना चाहिए वहाँ पर प्लांट्स में मेडिकल ऑक्सीजन को लेकर के, वो फिलहाल नहीं मिल पा रहा है। कई राजकीय मेडिकल कॉलेजेस से लखनऊ से बाहर भी ये खबरें आई हैं कि ऑक्सीजन प्रेशर मेंटेन नहीं हो पा रहा और इस वजह से भी कई मरीजों की गंभीर रूप से जो बीमार हैं कोविड से, उनकी मौत हुई है। तो ये एक चिंता की बात है, क्योंकि जितनी आपूर्ति होनी चाहिए, जितनी ज़रूरत है, जितना कंजम्पशन है, तकरीबन 3 गुना मेडिकल ऑक्सीजन का कंजम्पशन इस वक्त अस्पतालों में आप हमारे साथ बने क्षेत्र रहिए। में बढ़ जो चुका सवाल है। हम आपसे कर रहे हैं, दरअसल उसकी हालात भी बता दें हम अपने दर्शकों को। दरअसल ऑक्सीजन न मिलने से 6 मरीजों की मौत हुई है, 3 निजी, 1 सरकारी अस्पताल में किल्लत है। 6 मरीजों की तड़प तड़प कर मौत हुई है। निजी अस्पताल गुहार लगाते रहे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। केजीएमयू में भी ऑक्सीजन न मिलने से मौत हुई है। ये हालात हैं राजधानी लखनऊ के, जहां पर ऑक्सीजन की किस तरह से किल्लत है, कोहराम मचा हुआ है, उसे आप समझ सकते हैं। ऑक्सीजन न मिलने से 6 मरीजों की मौत अकेले राजधानी लखनऊ में। 3 निजी, 1 सरकारी अस्पताल में लगातार किल्लत बनी हुई है। अभिषेक, ये स्थिति है, लगातार गुहार भी लगाई जा रही है और कमियां भी हैं, लेकिन कोई समाधान के रास्ते नहीं अभी। देखिए, फिलहाल तो अभी कोई समाधान ऐसा दिख नहीं रहा है। अभी कोशिश ये की जा रही है जहां पर ज़्यादा ज़रूरत है वहां पर फोकस है कि वहां पर ऑक्सीजन पहुंचाई जाए ताकि पैनिक क्रिएट ना हो। अभी सिर्फ जो उपलब्ध संसाधन है उनका सही से वितरण किया जाए। अगर इतना ही हो जाए तो भी बहुत काफ़ी होगा। अभी ऐसे हालात बन नहीं पाए हैं कि सभी अस्पतालों को सही तरीके से जितनी आवश्यकता ऑक्सीजन मिल पाए। राजकीय मेडिकल कॉलेजेस की जो बात मैंने कही थी, वहाँ भी खबरें रिपोर्ट हो रही हैं कि सही दबाव में जो ऑक्सीजन, मेडिकल ऑक्सीजन उपलब्ध होनी चाहिए, वो उपलब्ध नहीं हो रही है। कंप्लेंट लगातार आ रही है। लखनऊ में देखिए 6 खबरें रिपोर्ट हुई हैं, इन्हीं हालातों का सामना लखनऊ कर रहा है और लखनऊ के मरीज कर रहे हैं, और उम्मीद की जा रही है कि महामारी काल में जल्द सब सामान्य हो। बढ़ते हैं आगे। इधर गोरखपुर से खबर है, जहां पर स्वास्थ्य सेवाओं ने दम तोड़ दिया है। वेंटिलेटर और आईसीयू के मरीज वेटिंग में है। शहर के सभी अस्पतालों में सारे बेड फुल पड़े हैं। 17 से ज्यादा मरीज यहां पर लाइन लग